हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड से कैसे हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन या ऐसी इक्वेशन जिसके रूट्स कॉम्प्लेक्स दिए गए हों, वो कैसे हम लोग रूट उसके फाइंड आउट करते हैं, सारा कुछ ये हमारी इस वीडियो में होने जा रहा है। तो यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड, फाइंड ए रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। द इक्वेशन इज एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे देखिए आपकी इक्वेशन x में ही केवल है, मीन्स ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगर ये इक्वेशन में साइन एक्स, टेन एक्स या ई के पावर एक्स के टर्म होते तो वो हमारी इक्वेशन कहलाती ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। तो चलिए बच्चों, हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है, सबसे पहले फंक्शन लेंगे। कैसे फंक्शन बनाएंगे? जितने भी टर्म्स हैं इस इक्वेशन के सब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ। तो सारे टर्म ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में हैं, तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड में आया तो ये जो पूरा लिखा हुआ है, दिस इज अवर फंक्शन एफ एक्स। सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अब हम लोग बेटा रूट फाइंड करेंगे, किनके बीच में हमारा रूट लाई कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोग वैल्यू निकालेंगे F0, F1, F2, F3, F4। बेटा ये हम तो ऐसे लिख देते हैं, आप वैल्यू निकालते चली जाइए। बस आपको चाहिए क्या? एक बार वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए या निगेटिव, या दूसरी बार इससे उल्टा साइन मिल जाए। मतलब अगर पॉजिटिव मिला है तो निगेटिव मिल जाए, निगेटिव मिला है तो पॉजिटिव मिल जाए। अपोजिट साइन वाले जहां मिल जाएं वहीं से हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट होगा बोल-जाने थ्योरम से। तो बेटा हम लोग पहले F0 पे वैल्यू निकालेंगे। देखिए 1 मिल गई पॉजिटिव वैल्यू, और सॉरी पहले हम लोग 0 पे वैल्यू निकालेंगे। तो 0 पे वैल्यू निकालेंगे तो 0 पुट कर दी, तो 0 माइनस 0 प्लस 1, तो देखिए पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। तो 0 पे हमको पॉजिटिव वैल्यू मिली है, ठीक है। अब 1 पे बेटा देखिए वैल्यू निकाली, तो F1 पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3 प्लस 1, तो -1 वैल्यू मिल रही। और -1 वैल्यू का मतलब है कि हमारा निगेटिव रूट आ रहा है। मान लो अगर 1 पे ना मिलता तो 2 पे चेक करते, 3 पे चेक करते, ठीक है। तो सबसे पहले यही चेक करना है। F0, F1, F2, F3, F4 लेके पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू देख लीजिए, अपोजिट साइन किनके बीच में आ रहा है। सो हियर वी सी दैट आवर रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ये 1 है और ये बेटा 0 है, क्योंकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, अपोजिट साइन है। कैसे साइन है बेटा? अपोजिट साइन। तो अपोजिट साइन में बाय बोल-जानो थ्योरम आवर रूट लाइज बिटवीन ए एंड बी। सो आवर रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ओके, तो टेक एक्स नॉट इक्वल टू, अब एक्स नॉट हमको लेना है अपने मन से, तो क्या करें, दोनों का मीन ले लें या बाइजेक्शन मेथड लगा दें एक बार। चाहे तो मीन कह सकते हैं और चाहे तो बाइजेक्शन मेथड कह सकते हैं, एक बार लगा दें। तो एक्स नॉट की वैल्यू आ गई a प्लस बी बाई 2, मतलब 0 प्लस 1 बाय 2, तो 0.5 आ गया। अब ये आप इनिशियल रूट लेके चलेंगे। एक बात याद रखना, न्यूटन रैप्सन मेथड में हमेशा एक इनिशियल रूट लेके ही चलना पड़ता है आपको, चाहे जो लें। आपने 0.5 लिया है, आप चाहो तो 1 लेके चलो, तब भी गलत नहीं होगा, आंसर सही आ जाएगा। आप चाहो तो 1.5 लेके चलो, तब भी सही है आंसर। आप चाहो तो 5 लेके चलो, 6 लेके चलो, x की वैल्यू, x नॉट इनिशियल रूट, तब भी आपका आंसर सही आएगा। बट जितना रूट आपके आंसर के करीब होगा उतनी कम से कम स्टेप में आंसर आ जाएगा, और जितना रूट आपका ज़्यादा होगा, आपके आंसर से वेरी ज़्यादा करेगा, उतना ज़्यादा प्रोसेस बेटा लगाना पड़ेगा आपको अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है। तो कोशिश हम लोग यही करते हैं कि अंदाज़ा ऐसा लगा दिया जाए कि लगभग जो रूट है उसी के आगे या पीछे हम लोग रूट लेट कर लेते हैं। तो एक इसमें इनिशियल रूट हमेशा लेट करना पड़ेगा। चाहो तो 1 लेके करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, दोनों चूंकि 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो दोनों का मीन ले लिया या बाइजेक्शन लगा दिया, a प्लस बाई 2, तो 0.5 ले लिया एक्स नॉट, ठीक। अब एफ एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है? एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1,
और एफ डैश कितना रहेगा, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 3x² माइनस 3। अब बेटा एफ एक्स एन की वैल्यू निकालिए। तो एफ एक्स एन कैसे मिलेगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स एन पुट कर दीजिए। तो एफ एक्स एन इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी एक्स एन क्यूब माइनस 3xn प्लस 1। और एफ डैश की वैल्यू ये है, तो एफ डैश एक्स एन क्या होगा, जहां जहां एक्स है वहां वहां एक्स एन पुट अप कर दें। तो एफ डैश एक्स एन इक्वल टू 3 और एक्स की जगह क्या होगा, एक्स एन स्क्वायर माइनस 3 बाय न्यूटन रैप्सन मेथड फार्मूला। बेटा आपको इसको याद करना है। अगर आप न्यूटन रैप्सन मेथड का क्वेश्चन आ जाए आप ना कर पाओ तो फार्मूला ही कम से कम लिख के आ जाओ बेटा। तो चलिए बेटा लिखो एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। दिस इज nth अप्रोक्सीमेशन यू न्यूटन रैप्सन मेथड फार्मूला। एन की वैल्यू कहाँ से बेटा वेरी करेगी, एन की वैल्यू वेरी करेगी एन इक्वल टू 0 1 2 3। 0 पे आपका आएगा कौन सा अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। 1 पे क्या आएगा, सेकंड अप्रोक्सीमेशन। इस पे क्या आएगा, थर्ड अप्रोक्सीमेशन। इस पे क्या आएगा, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। ओके, बस आपको 2 या 3 बार आपको न्यूटन रैप्सन मेथड निकालना है और जैसे 2 या 3 बार न्यूटन रैप्सन मेथड लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो बेटा इसको लर्न करिए फटाफट सारे बच्चे। एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन, बीच में हमेशा याद रखिएगा माइनस का साइन रहेगा। तो एक्स एन माइनस, ये बेटा पूरा ब्रैकेट में है इतना, ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट में। तो एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन, डैश वाला टर्म नीचे आएगा। अब बच्चे ये हमारा है तो यहाँ पे एफ एक्स एन की वैल्यू रखिए, देखिए ये पुट कर दी। एफ डैश एक्स एन की वैल्यू रखिए तो ये पुट कर दी, अभी हम लोगों ने निकाला है। और इसका बेटा एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 3xn क्यूब माइनस 3xn, और ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 3xn माइनस एक्स क्यूब एन प्लस 3xn माइनस 1। यहाँ से ये टर्म और ये टर्म बेटा कट जाएगा और यहाँ से 3 है और ये 1 है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगा 2xn क्यूब और ये माइनस 1 अपॉन नीचे क्या बचेगा 3xn स्क्वायर माइनस 3। बेटा ये आपको थोड़ा आपने सॉल्व कर दिया है। क्या यहां तक बेटा देखिए आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, अब चलिए जब यहां तक आपको समझ में आ गया है तो पुट करिए n इक्वल टू 0 1 2 3। तो सबसे पहले पुट करेंगे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन n इक्वल टू 0। तो जैसे n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा x1, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2x0 क्यूब, तो 2x0 क्यूब माइनस 1, और यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3x0 का स्क्वायर माइनस 3। अब बेटा आपको वैल्यू पुट करनी है, 2 की जगह 2 रहेगा और x0 की जगह कितनी आ जाएगी, अभी आपने इनिशियल रूट माना है 0.5 का होल क्यूब माइनस 1 अपॉन 3x0 कितना है 0.5 का होल स्क्वायर माइनस 3। अब इसको बेटा सॉल्व कर दीजिए कैलकुलेटर से, सीधे डायरेक्ट एक लाइन में आपका सॉल्व हो जाएगा। और सॉल्व होके क्या वैल्यू आएगी जल्दी से बताएं। तो बच्चों देखिए वैल्यू आ गई x1 इक्वल टू 2 टाइम्स, अब यहाँ पे 0.5 रखेंगे, 0.5 का क्यूब माइनस 1, क्यों, क्योंकि x0 की वैल्यू बेटा 0.5 हम लोग लेके चले हैं। बस वैल्यू पुट कर दिए, कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा। देखिए एक एक स्टेप में हमने सॉल्व कर दिया है बेटा, हर एक स्टेप मैंने सॉल्व किया है। और x1 की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके डिवाइड करने के बाद में फाइनल वैल्यू x1 की कितनी आएगी, x1 इक्वल टू 0.33 आ जाएगी बेटा। तो बच्चों बताओ क्या यहां तक आप कंप्लीट कर लेंगे? हाँ बिल्कुल कर लेंगे। x1 की वैल्यू ये आ गई। अब x1 की वैल्यू आ गई, यहीं से चाहो तो हमारा आंसर हो गया, फाइनल आंसर हो गया। लेकिन अभी आपका इसमें एरर देगा, अगर 3-4 बार आप अप्रोक्सीमेशन कर लेंगे तब आपका एग्जैक्ट सोल्यूशन के करीब आंसर आने लगेगा। अच्छा एक बात और बताइए, न्यूटन रैप्सन मेथड है, बाइजेक्शन मेथड है और रेगुलर फाल्सी मेथड है, इन तीनों में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है बताओ बेटा? तो सबसे जो बेस्ट मेथड है वो है रेगुलर फाल्सी मेथड,
ये फर्स्ट नंबर पे रहता है। सेकंड नंबर पे थोड़ा इससे कम अच्छा है, वो कौन सा है, रेगुला फाल्सी मेथड। और सबसे पहले नंबर पे कौन सा है, न्यूटन रेफसन मेथड। तो याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले नंबर पे रहेगा हमेशा न्यूटन रेफसन मेथड, इससे हमको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। दूसरे नंबर पे रहेगा रेगुला फाल्सी मेथड, और लास्ट में क्या रहेगा, बाइजेक्शन मेथड। बाइजेक्शन मेथड इजी है, लेकिन यहाँ पर आपको जो आंसर होता है वो एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता है, इसमें थोड़ा एरर ज्यादा होती हैं। ठीक है, अच्छा तो चलिए बेटा n बराबर 1 अप्रोक्सीमेशन अब करेंगे हम लोग। तो n बराबर 1 अप्रोक्सीमेशन, तो n इक्वल टू 1 पुटअप करिए, सेकंड अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा। तो x2 इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी x2, जैसे ही n इक्वल टू 1 कहाँ पे पुट करेंगे, n इक्वल टू 1 इन न्यूटन रेफसन फार्मूला पुट करिए। तो x2 की वैल्यू आ गई 2x1 क्यूब, बेटा पीछे फार्मूला है। ठीक है, देखना चाहते हैं किसमें पुट की, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 हम लोग पुट कर रहे हैं इस फार्मूले में। xn प्लस 1 ये हमारा निकाला था, लेकिन जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वहां पे ये फार्मूला हम लोगों ने बना लिया था एलसीएम लेके सॉल्व करके। यहाँ पे n इक्वल टू अब आपको कितना पुट करना है, n पुट करना है। तो आ जाएगा x2 और ये आ जाएगा 2x1 क्यूब माइनस 1 अपॉन 3x1 स्क्वायर माइनस 3। तो वैल्यू बेटा पुट करें, देखिए क्या आ गया आगे हम लोग x2 की वैल्यू, और जैसे x1 की वैल्यू हम लोग ये पुट करेंगे 0.33। x1 की वैल्यू कितनी पुट करेंगे बेटा, x1 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर 0.333, क्योंकि ये वैल्यू आई है। तो ये 0.33 यहाँ पे पुट कर दिए। देखिए 0.33 का क्यूब, 0.33 का स्क्वायर, -1 ऊपर रहेगा, -3 नीचे रहेगा। कैलकुलेटर से बेटा सॉल्व करिए, और जैसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे देखिए वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, वैल्यू आपकी आ रही x2 इक्वल टू 0.3472। चाहो तो यहीं से पैकअप कर लो, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। लेकिन नहीं, कम से कम 3 अप्रोक्सीमेशन आपको करने हैं बेटा। ये सॉल्व कर लेंगे, मैंने सॉल्व किया हुआ है, एक बार आप फिर से सॉल्व कर लीजिए। x2 की वैल्यू ये आएगी, कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व करने की आदत डालिए, एक बार उसमें वैल्यू फीड करें और तुरंत हमारा आंसर आ जाए। एग्जाम में आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पुट n इक्वल टू 2 थर्ड अप्रोक्सीमेशन। x3 इक्वल टू जब पुट अप करेंगे तो क्या आएगा, जैसे n बराबर 2 पुट करेंगे तो यहाँ था n प्लस 1, तो n प्लस 1 होने के कारण यहाँ पे आ जाएगा 2 और प्लस 1, तो कितना बन जाएगा x3। तो x3 इक्वल टू 2x2 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 3x2 का स्क्वायर माइनस 3। बेटा वैल्यू पुट कर दीजिए। x2 की अभी वैल्यू कितनी है, ये 0.3472 का होल क्यूब माइनस 1, और यहाँ पे x2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 0.3472 का स्क्वायर माइनस 3। बेटा इसको ऊपर वाले को अलग कैलकुलेटर से सॉल्व करिए, नीचे वाले को अलग कैलकुलेटर से सॉल्व करिए और डिवाइड करिए। देखिए ये वैल्यू आ रही है आपकी। तो ये बेटा x3 थोड़ा और सॉल्व करिए, ये वैल्यू आ गई, और जैसे इसको सेपरेट कर देंगे ऊपर नीचे तो x3 की वैल्यू आएगी -0.9164 और नीचे वैल्यू आएगी -2.6385। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वैल्यू आएगी 0.3473। तो x3 बेटा हमारा आंसर आ गया 3473। क्यों, क्योंकि यही हमारा आंसर है। देखिए x3 और x2 दोनों इक्वल निकल रहे हैं, लगभग इक्वल आ रहे हैं। तो जब दो कंसेक्यूटिव वैल्यू, लगातार दो वैल्यू सेम आ जाएं, वही हमारा आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए x3 और x2 लगभग दोनों सेम आ गई हैं, हैंस वी गेट आवर आंसर। ठीक है, तो न्यूटन रेफसन मेथड में आपको कम से कम 3 स्टेप करेंगे, आपका आंसर फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए x3 की वैल्यू आई 3473 और x2 की वैल्यू बेटा देख लीजिए, x2 की वैल्यू आ रही है कितनी, x2 की वैल्यू आ रही है 0.3472। तो देखिए 0.3 पहली डिजिट मिल गई, 4 सेकेंड डिजिट मिल गई, थर्ड तीसरी डिजिट मिल गई। तो ये जो हमारा आंसर है अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक सही है। ओके, तो अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक हमारा आंसर मिल गया है। तो जो लास्ट में आपका ये आया है वही हमारा फाइनल आंसर है। हैंस आवर रूट इज, क्या लिखेंगे बेटा, हैंस आवर रूट इज बाय न्यूटन रेफसन मेथड इज x इक्वल टू 0.3473। एक क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस के लिए आपको हम दे रहे हैं, उसको बेटा फटाफट कंप्लीट कर लिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है।
फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 17 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। देखिए 3 डेसिमल प्लेस तक हमारा आंसर मैच कर रहा था, तो वही ये कह रहे हैं कि करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस बाय न्यूटन रेप्शन मेथड। यहाँ पे बेटा रूट 17 का आपको रूट फाइंड आउट कर रहा है, कहीं कहीं कहते हैं रूट 24 का आप निकालिए, रूट 23 निकालिए, ऐसे करके। ठीक है, तो कोई भी किसी का भी रूट निकालने को आए तो घबराना नहीं है। कैसे करेंगे प्रोसेस आपको बता दे रहे हैं, और आप इसी प्रोसेस से इस क्वेश्चन को बेटा कंप्लीट करना है। तो देखिए जिसका भी रूट लेने को आए, देखिए स्क्वायर रूट कह रहे हैं, तो स्क्वायर रूट का मतलब इसका क्या चाहिए, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट तो 17। और मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट आप लेंगे तो आंसर क्या आएगा, आप कुछ तो आंसर आएगा ही। तो मान लेंगे आंसर वो आ रहा है x, तो रूट 17 इक्वल टू x। अगर यहीं पे क्यूब रूट होता बेटा कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 17, तो वहां पे क्या करते, रूट 17 का क्यूब रूट ले रहे हैं और इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। अब चूंकि यहाँ पे रूट है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, और जब क्यूब रूट होगा तो इस क्यूब बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 17 इक्वल टू एक्स क्यूब। आई बात समझ में बच्चों। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो बेटा स्क्वायर रूट का है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17। एक तरफ सारे टर्म्स करिए, लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स करिए। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में सारे टर्म्स करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा आपका फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 17। बस अब आप वैल्यू निकालना स्टार्ट करिए, F1, F2, F3, F4, F5। अब आप देखिए दो वैल्यूज के बीच में आपकी निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएंगी, तो उन्हीं के बीच में हमारा रूट लाई करेगा। अब आपको यहाँ पे एक पॉइंट बताते हैं, जब ये कोई रूट में निकालने को आए तो बेटा रूट 17 जरा कैलकुलेटर से फाइंड आउट करो क्या होगा। तो रूट 17 होगा 4.12। तो अब आप क्या करिए, एक वैल्यू 4 पे निकाल दीजिए और एक वैल्यू 0.12 है ना, तो एक वैल्यू 4.2 पे निकाल दीजिए। देखिए एक पॉजिटिव आएगी एक निगेटिव आएगी, रूट हमारा इनके बीच में लाई कर जाएगा। और जब ऐसा आप करीब करीब लेके चलेंगे तो आंसर बड़ी जल्दी आ जाएगा, 2 ही स्टेप में आंसर कंप्लीट हो जाएगा। और जितना वेरिएशन ज़्यादा होगा उतना आंसर बेटा आपका देर में आएगा। तो बेटा देखिए F4 पे हमने वैल्यू निकाली तो आएगी 16 माइनस 17 माइनस 1, तो निगेटिव आ रहा है। और F4.2 ये अपना बेटा अपने दिमाग से हमने सेट कर लिया है, चाहते तो 5 से भी निकालते तो 5 में निगेटिव वैल्यू आती, फिर दोनों का क्या ले लेते बाइजेक्शन मेथड से मीन, तो a प्लस बी बाई 2, और बस x0 इसको टेक कर लेते और अपना काम करते, देखिए कंप्लीट हो जाता, आंसर भी मिल जाता। लेकिन हम लोग क्या किया, थोड़ा सा और दिमाग लगाया और दिमाग लगा के और करीब रूट ले लिया। तो यह 4.2 लेंगे, देखिए 4.2 का स्क्वायर माइनस 17, वैल्यू आएगी पॉजिटिव का 64। तो पहली वैल्यू निगेटिव दूसरी वैल्यू पॉजिटिव, मीन्स हमारा रूट किसके बीच में लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। सो रूट अवर लाई बिटवीन 4 and 4.2। ठीक, तो हम इनिशियल रूट लेंगे, तो इनिशियल रूट हमने क्या ले लिया, लेट अवर इनिशियल रूट इज x0 इक्वल टू 4.1। लेट अवर इनिशियल रूट इज 4.1 और कंटिन्यू करिए बेटा जैसे हम लोग न्यूटन रेप्शन मेथड में हमने फाइंड आउट किया था। तो एफ एक्स की वैल्यू आ गई बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 17, एफ डैश करिए तो 2x आएगा। यहाँ से हम लोग निकालेंगे एफ एक्स एन, तो एक्स एन क्यूब माइनस 17, एफ डैश निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2xn, देखिए वैल्यू आ गई। बाय न्यूटन रेप्शन मेथड फार्मूला एक्स एन प्लस 1 इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। तो देखिए एफ एक्स एन की वैल्यू ये आ गई, एफ डैन एक्स एन की वैल्यू ये आ गई, ये हमारा एक्स एन है, ये एक्स एन प्लस 1 है, एलसीएम ले लीजिएगा, एक फार्मूला बन जाएगा एन इक्वल टू 0, एन इक्वल टू 1 और एन इक्वल टू 2 पुट करेंगे, और जैसे पुट करेंगे तो वी गेट अवर आंसर। ठीक है, कंटिन्यू द प्रोसेस करिए तो वी गेट अवर आंसर x इक्वल टू 4.12। ये हमारा रूट आ गया, ये हमारा रूट आ गया। मीन्स ये रूट आने का मतलब क्या है, ये x किसके बराबर था, x हम लोग रूट 17 के इक्वल लेके चले थे, हैंस द वैल्यू ऑफ रूट 17 इक्वल टू 4.12। दिस इज अवर आंसर। तो बेटा इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसा लगा हमारा ये
वन शॉर्ट वीडियो ऑन न्यूटन रैप्शन मेथड, तो कमेंट बेटा जरूर करते रहिएगा, जैसा भी आपको लगा प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब करिए। और जो आपके रिलेटिव्स हैं जिनको इनकी ज़रूरत है, जो चाहते हैं आपका बीटेक कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं या एमटेक कर रहे हैं या जो भी क्लास में हो, और ये मैथमेटिक्स हमारा जो चैनल यूट्यूब है वीके पॉइंट, अगर इसमें आप उनको वीडियो फ़ायदेमंद लग रहे हैं तो प्लीज़ उनको शेयर ज़रूर करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।